हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? बारिशों ने बहुत तंग किया हुआ है। रोज़ हम सोचते हैं कि ऑफिस आएंगे या नहीं आएंगे, 10 साढ़े 10 तक देखते हैं, फिर ऑफिस पहुंच ही जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है। ओके जी, इस बार टॉप 4 तो मुझे कंफर्म थे, कौन से 5 पे बहुत मुश्किल हो रहा था। तो लेट्स सी, टॉप 4 में भी ऊपर नीचे काफ़ी चीज़ें हुई हैं फ्रॉम लास्ट टाइम, सो यू गाइज हैव टू चेक आउट कि नंबर 1 और नंबर 2 पे कौन सा है। कैन यू गेस? लिखना शुरू करें आप लोग, ऐसे ऐसे मुझे सुन रहे हैं कि टॉप आज नंबर 1 पे कौन सा है। ओके जी, नंबर 5 पे हमारे पास है पहचान। पहचान इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ड्रैग्ड है, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग क्योंकि और कोई ड्रामा इतना अच्छा नहीं था, तो पहचान मेड इट टू टॉप 5। अगर कोई और बेहतर एपिसोड होती, चुराहा की, वहम की या बादशाह बेगम की, तो शायद पहचान टॉप 5 में नहीं आ पाता, बिकॉज आई एम फाइंडिंग इट वेरी स्लो, वेरी ड्रैग्ड, एंड आई जस्ट फील सैड कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अंडरमाइन हो रहा है बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट। हम थक गए कुकी का रोना सुन सुन के। वी वांट टू मूव फॉरवर्ड, वी वांट टू सी कि भाई स्टोरी क्या है, वजह क्या है, क्यों आई हो और इसका सोल्यूशन क्या है। नंबर 4 पे हमारे पास है मेरे हमनशी। इस हफ्ते मेरे हमनशी भी मुझे थोड़ा सा ड्रैग लगा, थोड़ा सा बोरिंग लगा एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस एपिसोड्स। पहले बहुत सी चीज़ें हो रही होती हैं, इस बार मुझे लगा इतना कुछ हो नहीं रहा। बातें और डायलॉग ज़्यादा मुझे लगे। आयमा का अननेसेसरीली इतना लंबा किया, हादी का ट्रैक अपने बाप के साथ और पुप्पो के साथ और माँ के साथ अननेसेसरीली थोड़ा सा मुझे लगा। खजिस्ता का भी दुख को कुछ ज़्यादा ही ड्रैग कर दिया, बट फिर भी मज़ा आ रहा है देखने का, बोर नहीं हुई मैं। लेकिन मुझे लग रहा था कि इसको और पिछले 1-2 एपिसोड्स को कंबाइन करके हम आगे मूव कर सकते थे। लाइक या तो हम खजस्ता को वापस ले जाते गांव इस वाले में, या कुछ और एक डेवलपमेंट हो सकती थी। सो नंबर 4 पे है मेरे हमनशी। नंबर 3 पे कौन सा है? नंबर 3 पे मैं भी एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ कि मैं गलत ना बोलूँ। नंबर 3 पे हमारे पास है बख्तावर। बख्तावर तो मुझे इतना मज़ा आ रहा है देखने का कि मैं क्या बताऊँ। इट वॉज सो मच फन टू सी यमुना जैदी एज बख्तू एंड ट्राइंग टू वर्क विद दिलावर एंड कंट्रोल हर फीलिंग्स फॉर दिलावर। अच्छा, और वो जो उनकी काम करने वाली है, उस वो जो बख्तू पे लाइन फेंक रही है, वो बड़े मज़े की चीज़ है। सो देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन, एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि बख्तू के थ्रू वो ये भी हाईलाइट कर रहा है ड्रामा कि मर्द हजरात को भी हरासमेंट फेस करनी पड़ती है, स्पेशली अगर मर्द हजरात उतने मैस्कुलिन नहीं हो जितने उनको एक्सपेक्ट किया जाता है या लोग सोचते हैं, तो उनको क्या क्या सुनने को मिलता है। तो आई लाइक दैट द ड्रामा इज़ नॉट जस्ट अबाउट बख्तावर्स स्ट्रगल, वो साथ साथ बहुत सी दूसरी चीज़ों को भी हाईलाइट किए जा रहा है, इश्यूज़ को, और सम थिंग्स दैट वी हैव नॉट स्पोकन बिफोर इन आर ड्रामाज। सो बख्तावर इज़ गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी इंटरेस्टिंग। नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर। बेस्ट डायरेक्टर आई वुड लाइक टू गिव टू मुसद्दिक मलिक फॉर हब्स दिस वीक। आई रियली एंजॉयड वॉचिंग हब्स, इतना मज़ा आया देखने का। And what I like about Hubs is in the treatment of Musaddiq for Hubs के script का is that he's played it very subtle और सारे emotions दिखा रहे हैं। He makes us want to see romance, then he makes us go through a little bit of sad feeling। हमें बासित और आयशा दोनों के लिए सैड फील होता है, और इतनी खूबसूरती से वो OST यूज़ करते हैं कि आपका कंट्रोल नहीं होता, आपके दिल में एक फीलिंग जाग जाती है। एंड द वे ही ट्रीटेड आयशा's कैरेक्टर, कि कैसे हमें दिखाया चुप थी अब बोलना शुरू हुई है। इस 2 एपिसोड्स में हमने देखा कि आयशा की बस हो गई, अब आयशा नहीं बर्दाश्त कर पा रही। तो आई रियली इन्जॉय दिस ट्रांजिशन, दिस जर्नी दैट मुसद्दिक हैज़ मेड अस ऑल गो थ्रू। एंड बासित का अब उसके ऑपोजिट जर्नी हो रहा है। वो कितना अखड़, कितना वोकल था, अब वो काम डाउन हो रहा है। उससे आयशा के आंसू नहीं देखे जाते, हल्की सी स्माइल जो आयशा की बातों पे देता है। ही इज़ ओपनिंग अप टू आयशा, ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स आयशा, एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ बोथ द कैरेक्टर्स, वो दोनों अपने अंदर जो कश्मकश चल रही है उससे कैसे डील कर रहे हैं। देन आसपास के कैरेक्टर्स, उनके साथ कैसे हो रहा है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आयशा के कैरेक्टर को इतना अच्छे तरीके से उन्होंने डील किया। एक ये बड़ा नॉर्मल कैरेक्टर हो सकता था, लेकिन आयशा का कैरेक्टर नॉर्मल नहीं है। जहाँ उसकी खुदारी, उधर वो अपनी माँ के साथ कितना अटैच है, जो भी होता है इन द एंड माँ को जाके सपोर्ट भी करती है, उसके साथ खड़ी भी होती है। तो मुझे ये चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं। देन छोटी छोटी चीज़ों का उन्होंने ख्याल रखा हुआ है, छोटी छोटी चीज़ों को कनेक्ट किया हुआ है कि बासित कैसे चल रहा है तो उसको क्या चीज़ें याद आ रही हैं, बासित कैसे आयशा के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, आयशा कैसे बासित की चीज़ें याद कर रही है, और आयशा के क्या रिस्पॉन्स हो रहे हैं, आयशा का माँ के साथ क्या इंटरेक्शन है बासित की और अपनी। तो आई एम रियली enjoying the way Musaddiq has directed the characters,
कहीं हमें ओवर द बोर्ड जाते हुए नहीं लगते, हालांकि ये बहुत रोंदू ड्रामा हो सकता था, बहुत टॉक्सिक ड्रामा हो सकता था, बट ऐसा नहीं है। आई डू विश बासित ने हाथ नहीं उठाया होता, उसने थप्पड़ नहीं लगाया, बट इवन डूइंग दिस बिकॉज उसकी ज़रूरत नहीं थी। आई वेरी स्ट्रांगली फील अबाउट इट, देयर वाज नो नीड फॉर दैट। सो बस ये एक चीज़ है जो मुझे आई विश कि मुझसे आपने एडिट में निकाल दी होती। सिर्फ वो गुस्से में चीख जाता है, गुस्से में वो बोल देता कि आयशा तुम ये कैसे बात कर सकती हो, बिकॉज I've not seen Basit react like that. So I don't want to see Basit like that. I want to see कि बासित के अंदर कश्मकश है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, बट आई डोंट वांट बासित टू बी एन अब्यूज़र इन एनी वे, यू नो। सो येस, दिस इज़ माई 2 बिट्स। आप लोग क्या सोचते हैं ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नंबर 2 पे हमारे पास है हब्स की एपिसोड बहुत स्ट्रॉन्ग गई थी। इस हफ्ते हमने 2 देखी, बड़ा मज़ा आया देख के, दिल चाह रहा था और देखें, और इतना कुछ हो गया, यू नो। जब 2 एपिसोड्स आती है ना तो आपको मज़ा ही कुछ, वो भी एक साथ देखने को मिल जाए तो आपको मज़ा ही कुछ और आ रहा होता है, बिकॉज काफ़ी चीज़ें हो रही होती हैं। तो जहाँ आप रुकते हैं आपको होता है कि उससे आगे क्या देखें, लेकिन वो पूरे हफ्ते का इंतज़ार करना पड़ता है। सो हब्स में इस बार काफ़ी कुछ हुआ। आयशा की हमने जर्नी देखी, आयशा फाइनली बोलना शुरू हो गई है, आयशा की बस हो गई है, और बासित जो है उसका एक और जर्नी स्टार्ट हो गया है। वो आहिस्ता आहिस्ता आयशा के करीब आ रहा है, समझ रहा है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी समझ रहा है, उसको रियलाइज़ हो रहा है कि जिस तरह वो आयशा के घर वालों को देख रहा है वो वैसे शायद नहीं है, एंड देन ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प आउट। सो आई एम रियली इन्जॉइंग वॉचिंग हब्स, एंड ऐसा है हब्स में देख के आप बोर नहीं होते, एंड यू गो थ्रू सो मैनी इमोशंस, एंड ऑफ कोर्स ग्रेट परफॉर्मेंसेस। नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर फीमेल एंड बेस्ट एक्टर मेल। I will start with best actor female. This week it goes to Hania Amir for Hala in Mere Humsafar. I think Hania did an amazing job. She was so subtle, at the same time she was so strong in conveying and depicting जो कि हाला जिस दुख से, जिस गुस्से से, जिस बिट्रेयल से, जिस इमोशनल ट्रॉमा से गुज़र रही थी। एंड मुझे सबसे अच्छी बात ये कि हानिया ने उसको बिल्कुल डाउन रखा। हानिया ने कहीं उसको ओवर द टॉप प्ले करने की कोशिश नहीं की। यस, ऊंची आवाज़ में वो इमोशनली होकर अपने बाप को जब बात कर रही थी वो बार बार चीख रही थी, लेकिन कहीं वो ऐसा नहीं लगा कि हमें देखना अनबेयरेबल हो, क्योंकि कभी कभी दुख की जो चीज़ें होती हैं या जो कन्फ्रंटेशन की चीज़ें होती हैं वो इतनी ओवर हो जाती हैं कि आपसे देखा नहीं जाता। एंड उनकी पूरी अपीयरेंस जो थी, उनका मेकअप बहुत कम था, उनके कपड़े ऐसे थे कि हमें हाला वाकई लग रहा था कि ये इस बेचारी के साथ बहुत बुरा है। ऑल ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंटेड एंड इन मेकिंग अस कनेक्ट विद हाला, एंड दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड आई रियली लाइक कि हानिया आमिर शुरू से ना हाला के लिए अपने डिफरेंट जेस्चर्स यूज़ करती हैं। उनके हाथ, उनकी आँख, उनके फेस, उनकी बॉडी का पॉस्चर भी उनका चेंज हो जाता है, वो सब यूज़ करती हैं। इस बार ऐसी उनकी पोर्ट्रेयल थी हालांकि इमोशंस की कि आपके दिल पे जाके लग रहा था। यू फेल्ट हालाज वर्ड्स, एंड ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप जो कैरेक्टर आपसे बात कर रहा है आप उसको फ़ील करें, आप उसके लिए दुख फ़ील करें। मेरे आँख में तो आंसू थे। उसके बाद जब हॉस्पिटल का सीन आता है, जब वो हाला डॉक्टर से बात करती है, जब अपनी बहन का हाथ पकड़ लेती है, जब वो हमज़ा से कहती है, और वो जो उस वक्त एक माँ की, एक औरत की जिसको ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा नहीं मिला जिसको वो अपना कह सके, जिस पे वो काउंट कर सके, वो चीज़ उसको फाइनली मिली, तो वो चीज़ उसके हाथ से निकल रही है, एंड हाउ डेस्परेटली शी इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल। वो इतने अच्छे से हानिया आमिर ने कन्वे किया कि बस दिल को कुछ हो रहा था देखते हुए, एंड यू वर लाइक यार कुछ हो जाए, हाला डज नॉट हैव टू गो थ्रू दिस प्लीज़। सो इट वाज अ वेरी वेरी ग्रेट परफॉर्मेंस विच वाज नॉट ओवरडन, which depicted all the different emotions that Hala was going and made us connect with Hala as an audience. So I think that's a huge thing for an actor to do. Best actor male goes to Feroz Khan as Basit in Hubs. I am so amazed. I think sometimes I do not know how to appreciate Feroz की performance because अभी जो कल की एपिसोड आई हैं ट्यूसडे को जो 2 आई थी, इतनी वेरिएशन ऑफ एक्सप्रेशंस एंड इमोशंस हमने देखे फ़िरोज़ खान के। जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी वो सटल छोटी चीज़ें, लाइक यू नो इट्स ऑलवेज़ वेरी ईजी। अगर आप चीख रहे हो, आप ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो, आपके फेस एकदम से ऐसे वैसे हो जाए गुस्से में,
लेकिन अगर आपने एक हल्की सी स्माइल देनी हो, आपने हल्की सी आईब्रो को उठाना, मैं तो नहीं कर सकती है, हल्का सा आपने एक डिसप्लेजर या प्लेजर शो करना विद वेरी स्लाइट एक्सप्रेशंस, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट एंड फिरोज़ ब्रिलियंटली डिड दैट थ्रू आउट द एपिसोड। आई केप्ट सीइंग कि छोटे छोटे उनके इमोशंस थे, जब वो कमरे में आते हैं, पीछे OST चलता है और वो याद कर रहे होते हैं, बिल्कुल हल्का सा उनका फेस का याद आ रही हैं चीज़ें। जब वो आयशा के घर जाते हैं, वहाँ पे जब उस लड़के को बोलते हैं, आयशा को क्या बोलते हैं, आयशा की बात पे गाड़ी में बैठ के वो जो हल्की सी स्माइल आती है आयशा के एटीट्यूड पे, और फिर जब वो कहता है मुझे गुस्सा चढ़ गया, इवन जब आयशा उसको कहती है तलाक दे दो मुझे, उसका जो रिएक्शन है, दे आर जस्ट लाइक सो मेनी स्मॉल इमोशंस, small expressions that Feroz did, and so many emotions that Feroz depicted through this. It was really admirable to see all these things coming from Feroz, जिनको हम usually बहुत loud characters में देखते हैं. So yes, definitely I really enjoyed watching Basit and I actually felt for Basit at a lot of places. जी, इसके बाद हम आएंगे नंबर वन पे है मेरे हमसफ़र की ये वाली एपिसोड बहुत अच्छी थी, बहुत इमोशनल थी। आई थिंक हम वो टाइम जब हम कब से वेट कर रहे थे कि हाला अपने लिए आवाज़ उठाएगी, वो फाइनली आया। हाला ने अपने लिए आवाज़ उठाई, हाला ने अपने बाप को भी अपनी फीलिंग्स बताई, और उसके बाद हाला का जो ट्रॉमा था फॉर द फैक्ट कि शी माइट लूज़ हर चाइल्ड, वो बड़ा अच्छा हमें सामने नज़र आया। एंड हम हमारे दिल में दुख भी था, हमें उम्मीद भी थी, हम हाला के साथ साथ मुझे लगता है हर उस इमोशन से गुजर रहे थे जो मुझे लग रहा था जब हाला बोल रही थी ना अपने बाप को, आई एम टॉकिंग टू हर फादर सेइंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स ऑन बिहाफ ऑफ हाला। सो दिस इज़ हाउ इंटरेस्टिंग दिस एपिसोड वॉज। एंड आई थिंक हम सब ऐसे करके बैठ गए, हम सब कहते वो हाला बच जाए, हाला के बच्चे को कुछ नहीं हो, हाला का कुछ नहीं हो, हाला और हमजा सही हो जाए। सो इट वॉज अ वेरी इमोशनली चार्ज एपिसोड विच आई थिंक वी वर ऑल वेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो जी ये मेरे टॉप 5 हैं, आप लोग बताएं कि आपके टॉप 5 में कौन से आ रहे हैं ड्रामे। आई नो 1-2 नए ड्रामे स्टार्ट हुए जिसमें दरार भी है, दरार सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। आई एम गोइंग टू कैच अप ऑन ऑल ऑफ दोज एंड होपफुली देखते हैं इफ़ दे आर दैट स्ट्रॉन्ग कि दे कैन मेक इट टू आर टॉप 5। तो डेफिनेटली यू विल सी देम नेक्स्ट वीक और इन द कमिंग वीक्स। उसके अलावा क्या चल रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।